जिन लोगों को रात को नींद नहीं आती, वो रात को सोने से पहले पाँव पर शहद लगाए, नींद बेहतर आएगी। बिस्तर के इर्द-गिर्द लैपटॉप और चार्जर के अलावा दीगर सामान का बिखरा रहना कई लोगों के लिए आम बात है। लेकिन अगर हम अच्छी नींद सोना चाहते हैं, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपका सोने का कमरा जितना आरामदाह होगा, नींद उतनी ही अच्छी आएगी। जिन लोगों का वजन नहीं बढ़ता, वो रोजाना बिस्किट का इस्तेमाल करें, वजन दिनों में बढ़ जाएगा। अपने आप को डिप्रेशन से दूर करने के लिए तिलों का इस्तेमाल करें, आपका डिप्रेशन खत्म हो जाएगा। केले को रोजाना खाने से जिस्मानी कमजोरी दूर करने का बेहतरीन जरिया होता है और आपके जिस्म में एनर्जी का इजाफा होता है। स्ट्रॉबेरी में कैलोरीज तो कम मिकदार में पाई जाती हैं, ताहम नाश्ते में इनके इस्तेमाल से दिन भर जिस्म को कमजोरी का सामना नहीं करना पड़ता। जो लोग सुबह नाश्ते को यकीनी नहीं बनाते, उनमें जिस्मानी कमजोरी के खतरात बढ़ जाते हैं, जबकि ऐसे अफराद को दूसरों की निस्बतन जहरी दबाव का भी ज्यादा सामना करना पड़ता है। इसलिए जिस्मानी कमजोरी से बचने के लिए नाश्ते को अपने मामूल का हिस्सा बनाना निहायत जरूरी है। शकरकंदी को मीठा आलू भी कहा जाता है, जो कि ग़िज़ाए से भरपूर होता है, जिसके इस्तेमाल से मुख्तलिफ वजूहात की बना पर लाहक होने वाली कमजोरी से छुटकारा पाने में मदद मिलती है। अगर आप पानी को इस्तेमाल नहीं करना चाहते, तो इसकी जगह ताज़ा फलों के मशरूबात इस्तेमाल किए जा सकते हैं और सकंजबीन भी इस्तेमाल की जा सकती है। ताहम जिस्म में पानी की कमी को ख़त्म करने के लिए कोल्ड ड्रिंक्स इस्तेमाल करने से परहेज करें, क्योंकि इनके इस्तेमाल से जिस्म की पानी की कमी दूर नहीं होती। इसके बरअक्स कोल्ड ड्रिंक्स के इस्तेमाल से जिस्म को नुकसानदा कैलोरीज हासिल होती हैं, जो कि मोटापे के खतरात को बढ़ा सकती हैं। खाना न खाने से खून में ग्लूकोज की सतह गिर जाती है, जिससे थकावट महसूस होती है। मुख्तलिफ तहकीकों के जरिए ही पता चलता है कि जो लोग अक्सर नाश्ता छोड़ देते हैं, वो दिन भर में उन लोगों के मुकाबले में जो दिन का आगाज खाने से करते हैं, से ज्यादा कैलोरीज का इस्तेमाल करते हैं। बेदार होने के फौरन बाद नाश्ता करने से जिस्म को ईंधन मिलता है, जो पूरे दिन के मामूल को तरतीब देता है। हमल ठहराने के ख्वाहिशमंद शादीशुदा जोड़े इन 6 हिदायत पर अमल जरूर करें। शादीशुदा जोड़ों की जिनसी सलाहियत में इजाफे के तरीके। एंटीऑक्सीडेंट ग़िज़ाओं का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, पेट भरकर नाश्ता करें, चिकनाई से परहेज करें, ज्यादा से ज्यादा फाइबर का इस्तेमाल, पौधों से हासिल शुदा प्रोटीन वाली ग़िज़ा का इस्तेमाल, चाको चौबंद रहे, हमल जल्द ठहर जाए। ये हर शादीशुदा जोड़ों के लिए ये एक बड़ा मरहला होता है कि वो जल्द से जल्द अपनी फैमिली को बनाने की तैयारी शुरू कर दे। मगर इस हवाले से 15% शादीशुदा जोड़े ऐसे होते हैं जिनको फर्टाइलिटी के मसाइल का सामना करना पड़ सकता है, मगर इसका कतई मतलब ये नहीं होता कि ये जोड़ा बच्चा पैदा करने की सलाहियत नहीं रखता है। शादीशुदा जोड़ों की जिनसी सलाहियत में इजाफे के तरीके। जिनसी सलाहियत को बढ़ाने के लिए कुछ कुदरती तरीके सदियों से चले आ रहे हैं। इनको अपनाकर शादीशुदा जोड़े जल्द हमल ठहराने की अपनी ख्वाहिश न सिर्फ पूरी कर सकते हैं, बल्कि अपनी जिनसी जिंदगी को भी खुशगवार बना सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट ग़िज़ाओं का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, हमल ठहर जाएगा। एंटीऑक्सीडेंट ग़िज़ाएं जिसमें फोलेट और जिंक मौजूद होता है, वो मर्दों और औरतों दोनों की जिनसी सलाहियत में और फर्टाइलिटी को बढ़ाने में बहुत मुफीद साबित होते हैं। ये जिस्म के अंदर उन जहरीले मादों को खारिज करते हैं, जो कि अंडों और सुप्रीम को नुकसान पहुंचाने का सबब बन सकते हैं। रिसर्च के मुताबिक जिन खवातीन ने अपनी ग़िज़ा में फोलेट का इस्तेमाल बाकायदगी से किया, उनका हमल दूसरी खवातीन के मुकाबले में जल्दी ठहर गया। इसी तरह जिन मर्दों ने 75 ग्राम तक फोलेट का इस्तेमाल रोजाना की बुनियाद पर किया, तो इसके सबब उनकी सुप्रीम की क्वालिटी बेहतर हुई। पेट भरकर नाश्ता करें। माहिरीन के मुताबिक जो खवातीन सुबह अच्छा और मुतवाज़न नाश्ता करने की आदत रखती हैं, उनके अंदर पीसीओ बनने का अमकान कम होता है। और एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक खवातीन के बांझपन का एक बड़ा सबब उनके अंदर पीसीओ का भी होना है। माहिरीन के मुताबिक एक आम जिसामत की औरत अगर पीसीओ का शिकार हो भी जाए और फिर नाश्ता करे, तो इसके बदले में उसके खून में इंसुलिन लेवल 8% तक, नेस्टीरोन का लेवल 50% तक कम होता है,
جو کہ بانجھ پن کے امکانات کم کرنے کا باعث ہوتے ہیں۔ ایک اور تحقیق کے مطابق جو خواتین ہلکا ناشتہ اور رات میں بھرپور کھانا کھاتی ہیں، ان عورتوں کا حمل کم ٹھہرتا ہے، ان عورتوں کے مقابلے میں جو کہ صبح کا ناشتہ بھرپور کرتی ہیں۔ مگر یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ صبح کے ناشتے کی مقدار بڑھانے کے ساتھ ساتھ یہ ضروری ہے کہ رات کے کھانے کی مقدار کم کی جائے، ورنہ دوسری صورت میں وزن کے بڑھنے کے امکانات میں اضافہ ہو جاتا ہے اور موٹاپا حمل ٹھہرنے میں ایک بڑی رکاوٹ ثابت ہو سکتا ہے۔ چکنائی سے پرہیز کریں۔ گھی اور تلے ہوئے کھانوں کا استعمال خواتین اور مردوں میں بانجھ پن کے امکانات میں اضافہ کر دیتا ہے۔ ان کا استعمال انسولین کے حساسیت میں اضافہ کر دیتا ہے، جس سے خواتین کے اندر انڈوں کے بننے کی استعداد متاثر ہوتی ہے، جو کہ حمل کے ٹھہرنے میں ایک بڑی رکاوٹ ثابت ہوتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ فائبر کا استعمال۔ زیادہ فائبر والی غذائیں جسم سے فاضل ہارمون کے اخراج کا سبب بنتی ہیں، جس کی وجہ سے خون میں شوگر کا لیول متناسب رہتا ہے۔ کچھ خاص قسم کے فائبر جسم سے ایسٹروجن کے اخراج میں بھی مددگار ثابت ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے حمل ٹھہرنے کے امکانات میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ایک پرانی تحقیق کے مطابق شکرقندی، جو کہ دلیے میں پھلوں میں ایسا فائبر موجود ہوتا ہے جو ایسٹروجن اور پروگیسٹرون کے لیول کو کم کرنے کا باعث بنتے ہیں، جس کے سبب بانجھ پن کے خطرے میں کمی واقع ہوتی ہے اور حمل ٹھہرنے کے امکانات میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ پودوں سے حاصل شدہ پروٹین والی غذا کا استعمال۔ پروٹین کی جسم کو ہر وقت ضرورت ہوتی ہے اور اس کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر آپ فیملی کو آغاز کرنے جا رہے ہیں تو پھر اس پروٹین کے حصول کے لیے جانوروں کے گوشت اور انڈوں پر انحصار کرنے کی بجائے پودوں سے حاصل شدہ پروٹین پر انحصار کیا جائے، جو مختلف قسم کے دالوں اور پھلیوں سے حاصل ہوتے ہیں اور پھلوں سے حاصل ہوتی ہیں، اور اس سے حمل ٹھہرنے کے امکانات میں 50% تک اضافہ ہو سکتا ہے۔ تاہم اس میں بعض ماہرین کا یہ بھی ماننا ہے کہ مچھلی سے حاصل ہونے والی پروٹین بھی حمل کے ٹھہرنے کے امکانات میں اضافے کا سبب ہو سکتی ہے۔ چاق و چوبند رہیں۔ باقاعدگی سے ورزش کرنا جہاں انسان کے جسم کے تمام حصوں کے لیے مفید ہوتا ہے، وہیں پر اس کی جنسی صلاحیتوں میں بھی اضافے کا باعث ہوتا ہے۔ باقاعدگی سے ورزش کرنے والے مرد اور عورتوں کے سپرم اور انڈوں کی طاقت اور صلاحیت میں اضافہ دیکھنے میں آتا ہے، جس کی وجہ سے حمل کے ٹھہرنے کے امکانات میں اضافہ ہو جاتا ہے۔